आगे बढ़ते हैं। मेरठ में एक ही समुदाय में हिंसक झड़प, एक ही समुदाय के दो पक्षों में झड़प हुई है। झड़प के दौरान फायरिंग भी हुई है, दोनों ओर से लाठी चली है, पथराव भी हुआ है। तो उत्तर प्रदेश के मेरठ से यह खबर सामने आ रही है, जहां पर हिंसक झड़प हुई है। एक ही समुदाय में हिंसक झड़प हुई है, एक ही समुदाय के दो पक्ष आमने सामने आ गए। झड़प के दौरान यहां फायरिंग भी हुई है और दोनों ओर से लाठी भी चली है और पथराव भी हुआ है। तस्वीरें आपके सामने, ये उत्तर प्रदेश के मेरठ से हम आपको दिखा रहे हैं, जहां एक ही समुदाय के दो पक्ष आपस में भिड़ गए हैं और यहां जमकर लाठियां भी चली हैं और पत्थर भी चले हैं। लेकिन वजह क्या रही, ये अभी साफ नहीं हुआ है। फिलहाल ये तस्वीरें जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ एक्सक्लूसिव आपको उत्तर प्रदेश के मेरठ से दिखा रहा है, जहां एक ही समुदाय के दो पक्ष आमने सामने आ गए और खूब पत्थरबाजी हुई है और खूब लाठियां चली हैं और यहां तक कि फायरिंग भी की गई है। इसमें कुछ लोग घायल भी हो गए हैं, जिनको अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। फिलहाल इन वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस अब जांच में जुटी हुई है। तो उत्तर प्रदेश के मेरठ से ये तस्वीरें सामने आई हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह से दो पक्ष आमने सामने आ गए, एक दूसरे पर पत्थर फेंक रहे हैं और लाठी लेकर भी कुछ लोग यहां पर पहुंचे हुए हैं और एक दूसरे की जान लेने पर उतारू हैं, जो उस तस्वीरों में देखा जा सकता है। और खबर यह है कि यहां पर फायरिंग भी की गई है और इस मारपीट में, इस पत्थरबाजी में कुछ लोग जख्मी भी हुए हैं। मुंबई के मलाड में भगवा झंडे पर बवाल हो गया। यहां भगवा झंडा फहराने पर बवाल हुआ है। दूसरे पक्ष ने हिंदू युवकों पर अटैक किया। गुड़ी पड़वा पर्व में शामिल होने जा रहे थे, पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। तो ये हम आपको खबर दे रहे हैं मुंबई से, जहां मलाड में भगवा झंडे पर बवाल हो गया। भगवा झंडा फहराने पर बवाल खड़ा हो गया। दूसरे पक्ष ने हिंदू युवकों पर अटैक किया। गुड़ी पड़वा पर्व में शामिल होने के लिए जा रहे थे, उसी दौरान मलाड में यहां ये झगड़ा देखने को मिला है, जिसकी तस्वीरें जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आपको दिखा रहा है। फिलहाल पुलिस ने इस वीडियो के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है। मुंबई के मलाड से ये तस्वीरें सामने आई हैं, जहां भगवा झंडा फहराने पर बवाल हो गया है। दूसरे पक्ष ने हिंदू युवकों पर अटैक किया। गुड़ी पड़वा पर्व में शामिल होने के लिए लोग जा रहे थे और उसी दौरान का ये वीडियो बताया जा रहा है। देश में ईद का त्योहार मनाया जा रहा है। नमाजी मस्जिदों में नमाज अदा कर रहे हैं, लेकिन कई शहरों में नमाजियों की आड़ में कट्टरपंथी उत्पात भी कर रहे हैं। मुरादाबाद में नमाज के दौरान बवाल देखा गया। नमाजियों को रोकने पर भारी बवाल हो गया। पुलिस की बैरिकेडिंग पर लोग, हापुड़ में भी नमाजियों का भारी बवाल दिखा है। बैरिकेडिंग लगाने पर नमाजी भड़क गए। राजस्थान के टोंक में भी बवाल हुआ है और ये अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अलग अलग प्रदेशों से ये तस्वीरें सामने आई हैं। मुरादाबाद से आप देखिए कि जब यहां पर नमाजियों को रोका गया तो यहां पर भारी बवाल देखने को मिला। पुलिस ने बैरिकेडिंग लगा दी थी, जिस वजह से नमाजी नाराज हो गए और मुरादाबाद में जमकर बवाल काटा। कुछ ऐसी ही तस्वीरें हापुड़ से भी आई। वहां पर भी नमाजियों ने भारी बवाल किया। यहां जब पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाया हुआ था तो इससे नमाजी भड़क गए और मौके पर यहां पुलिस के साथ ही बहस करने लगे और काफी देर तक ये बवाल इसी तरह से होता रहा। राजस्थान के टोंक से भी ऐसी ही तस्वीरें सामने आई हैं, जहां पर जब पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाया हुआ था तो इसी बात से नाराज होकर नमाजियों ने यहां काफी देर तक हंगामा किया है। जो पहली नमाज चल रही थी उसी समय कुछ लोग यहाँ पे आए। उनका ये कहना था कि हम जल्दी उसी में नमाज पढ़ना चाहते हैं। कुछ नवयुवक थे, उनका ये मन था कि बहुत जल्दी नमाज से फारिग हो जाएं और इसलिए वो लोग यहाँ पे आके, कुछ 10-15 और लोग थे जिनको ये कहना था कि नहीं, हम लोग अभी नमाज अभी पढ़ेंगे। उनको समझा बुझा करके उनको रोक लिया गया था कि दूसरी बार नमाज करा दी जाएगी और दूसरी बार में उनकी नमाज करा दी गई है। सब लोग वापस चले गए।
तो ये बवाल की तस्वीरें अलग अलग प्रदेशों से आई हैं जो इस वक्त जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आपको दिखा रहा है। मुरादाबाद में, हापुड़ में और राजस्थान के टोंक से ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जहां पर नमाजी नमाज अदा करने के लिए गए और वहां पर जब पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की या बैरिकेडिंग वहां पर लगाया हुआ था तो इस बात से नाराज हो गए कुछ नमाजी और भड़क गए, क्योंकि उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में सड़क पर नमाज पढ़ने पर पूरी तरह से प्रतिबंध है। ये सरकार की तरफ से पहले से ही आदेश जारी कर दिया गया था, उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से भी और बाकी अन्य राज्यों की सरकारों की तरफ से भी। और लेकिन इसी बीच यहाँ पूरा मामला क्या था वो तो अभी सामने नहीं आया है, लेकिन किस तरह से नमाजियों ने बवाल किया है उसकी तस्वीरें जरूर सामने आई हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि पुलिस वाले ने बैरिकेडिंग लगाया हुआ है, पुलिस वाला इस ओर खड़ा है और वो नमाजी उससे लगातार बहस कर रहे हैं पुलिस वाले से। ये अलग अलग तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। मुरादाबाद में किस तरह से बवाल हुआ है, पुलिस से नोकझोंक हुई है, जबरदस्त तरीके से नारेबाजी की गई है। नमाजियों की भीड़ को आप देख सकते हैं, ईदगाह जाने से रोका गया, ईदगाह में क्योंकि जगह नहीं थी और इसी बात से नाराज होकर पुलिस से नमाजी भिड़ गए। अल्लाहू अकबर के नारे लगाए गए हैं, नमाजी जिद पर अड़े रहे कि उन्हें अंदर जाना है। मौके पर पुलिस अधिकारी मौजूद रहे, शांति की भी अपील की गई है। तो आपको बता दें कि ईदगाह में ज्यादा भीड़ हो गई थी और इसी वजह से पुलिस ने बैरिकेडिंग लगा दिया था रोकने के लिए, ताकि जो अंदर जो लोग हैं पहले वो अपनी नमाज पूरी कर ले, उसके बाद इनको एंट्री दी जाएगी। लेकिन इसी बात से नाराज होकर ये लोग भड़क गए और कुछ इस तरह से यहाँ पर बवाल देखने को मिला, जिसकी तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। मौके पर पुलिस अधिकारी मौजूद रहे और पुलिस ने काफी समझाया इन लोगों को, तब जाकर ये मामला शांत हुआ है। आप हमारा सहयोग कर रहे हो, अच्छा है, कोई बात नहीं। मुरादाबाद, हापुड़, राजस्थान के टोंक में क्या हुआ, इस रिपोर्ट के जरिए आप देखिए। भर गया है, अब आप बड़े मदद चले जाए, वहां भी जिला मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश। जिला हापुड़, उत्तर प्रदेश। जिला टोंक, राजस्थान। तस्वीरें 2 राज्यों और 3 जिलों की हैं, लेकिन कहानी एक ही है, बवाल और जिद, सड़क पर नमाज पढ़ने की जिद। प्रेम और भाईचारे के त्योहार पर पुलिस नमाजियों को समझा रही है, मस्जिद में नमाज पढ़े, सड़क पर नमाज ना पढ़े, लेकिन जिद है कि नमाज होगी तो सड़क पर ही होगी। पुलिस मना करती रही, सड़क पर नमाज ना पढ़े, लेकिन भीड़ सड़क पर नमाज के लिए आमादा थी। उन्मादी भीड़ पुलिस से भिड़ गई, बहसबाजी शुरू हो गई। ईदगाह मैदान के बाहर काफी देर तक हंगामा होता रहा। नमाज के लिए पहुंचे लोग धार्मिक नारेबाजी भी कर रहे थे। पुलिस से धक्का मुक्की होने लगी। ईदगाह मैदान में नमाज पढ़ने की जिद पर सैकड़ों नमाजी अड़े रहे। ऐसा है, ईदगाह में पूरा आदमी नहीं आ पाया, दोबारा नमाज करवा रहे हैं हम। हंगामा किस बात को लेकर? कोई हंगामा नहीं, वो ये कह रहे हैं कि किसी ने ये कह दिया वहाँ कि दोबारा नमाज होगी। पिछली बार 2 बार हुई थी, इस बार एक ही नमाज का था, तो अब दोबारा कराए देते, क्या परेशानी? कोई हंगामा नहीं है, कुछ नहीं है। मुरादाबाद शांत है, बिल्कुल प्यार से है और प्यार से रहेगा। पब्लिक को यहाँ बाहर हो रखा है, ईदगाह पूरा खाली पड़ा है यहाँ पे। अभी हम लोग अंदर से निकले, अभी नमाज पढ़ के अभी जो मालूमात हुई कुछ लोगों को, इन लोगों ने वहाँ पर रोक रखा है। जब ईदगाह हमारे खाली है, जब सड़क पर नमाज पढ़नी नहीं किसी को आने नहीं दिया अंदर, 7:30 बजे रोक दिया पब्लिक को वहीं पे ही। सारे त्योहार पर हो रहे हैं, इसीलिए अभी जो विवाद हो रहा था इसीलिए हो रहा है। भाई क्यों रोका जा रहा है? ये तो गलत है, सारे ऑफिस बंद है, सारे स्कूल बंद है, सड़क रोके जा रही नमाज, सारे ऑफिस बंद है। हालांकि इस दौरान कुछ उपद्रवियों को समझाने में लगे थे। मुरादाबाद के एसएसपी सतपाल अंतिल भी लोगों से शांति की अपील कर रहे थे। कुछ लोगों का इश्यू था कि उनको
बेसिकली नमाज अदा होने के बाद में उनको ईदगाह में ही नमाज करनी थी। वो इमाम साहब के साथ वार्ता की गई और उनके द्वारा शांतिपूर्वक ढंग से नमाज अदा की गई है ईदगाह के। पुलिस का दावा है कि ईदगाह मैदान भर जाने के बाद नमाजियों को रोकने की कोशिश हुई थी, लेकिन वो किसी भी कीमत पर मानने को तैयार नहीं थे। समाजवादी पार्टी सांसद रुचि वीरा भी मौके पर पहुंची और लोगों से शांति की अपील की। भाई जब लोग ईदगाह में आ सकते थे तो उन्हें बहुत दूर दूर मतलब हर बॉर्डर पे क्यों रोक दिया गया। खैर बहरहाल जो भी लोग रह गए थे नमाज अदा करने से ईद की, उनकी अब दोबारा से नमाज हो रही है और सब लोग यहाँ कोई व्यवस्था में कोई आपस में कोई कुछ नहीं है, सब बहुत अच्छे से कोई मसला नहीं है। सब लोग अपनी नमाज अदा करके अपने घर जाएंगे और सब शीर खाएंगे। माइक से पुलिसकर्मी सड़क पर नमाज अदा न करने की अपील कर रहे हैं। अब आपको उत्तर प्रदेश के हापुड़ की तस्वीर दिखा देते हैं। यहाँ भी ईदगाह फुल हो जाने के बाद पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर रास्ता रोक दिया, जिसके बाद कुछ लोगों ने हंगामा किया। भर गया है, अब आप बड़े मदद से ले जाएं, वहाँ भी पुलिस नमाजियों को बता रही थी कि ईदगाह मैदान भर चुका है, वे दूसरी जगह जाएं, लेकिन नमाजी लगातार ईदगाह जाने की जिद करते देखे गए। ईद की नमाज को लेकर हापुड़ जिले में पुलिस प्रशासन बेहद अलर्ट है। भारी संख्या में पुलिस के साथ साथ फोर्स को भी तैनात किया गया है। डीएम और एसपी खुद सुरक्षा व्यवस्था को लेकर मुस्तैद हैं। अब राजस्थान के टोंक की तस्वीर भी देख लीजिए। यहाँ ईद की नमाज के बाद नमाजी बाहर निकल रहे थे, लेकिन इसी दौरान भीड़ जुलूस में तब्दील हो गई। जुलूस को पुलिस एक निर्धारित रास्ते से निकालने की बात कर रही थी, लेकिन भीड़ प्रदर्शन करने लगी। हालांकि पुलिस ने बल प्रयोग के जरिए भीड़ को तितर-बितर किया। ईद के मौके पर यूपी समेत देश के अलग अलग जगहों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। खासकर यूपी में पुलिस पूरी चौकसी बरत रही है। मेरठ, लखनऊ, संभल में ड्रोन कैमरों से निगरानी हो रही है। पुलिस की टीमें गश्त कर रही हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सख्त आदेश है कि सड़क पर नमाज नहीं होनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और वहीं अखिलेश यादव का बड़ा बयान सामने आया है। अखिलेश पूछ रहे हैं कि ईद पर बैरिकेडिंग क्यों? क्या ये इमरजेंसी है? क्या ये तानाशाही है? त्योहार मनाने से रोका जा रहा है। क्या सरकार दबाव बनाना चाहती है? मुझे पुलिस ने जानबूझकर रोका, ये भी अखिलेश यादव की तरफ से आरोप लगाए गए हैं। अभी इतनी बैरिकेडिंग नहीं होती होगी। जब मैं आज आ रहा था तो जानबूझ करके पुलिस ने मुझे रोका। मैंने जानना चाहा कि भाई क्यों नहीं जाने दे रहे हो। पूरी बैरिकेडिंग लगा करके मुझे आधे घंटे जब बात की तब जाने दिया, बड़ी मुश्किल से, और एक गाड़ी जाने दी। और जब जानना चाहा मैंने कि आखिरकार क्यों ऐसा किया जा रहा है, तो किसी अधिकारी के पास जवाब नहीं था। आखिरकार इसको मैं क्या मानूं, क्या समझूं? इसको मैं तानाशाही समझूं, मैं इसको इमरजेंसी समझूं, मैं इस बात को ये समझूं कि ऐसा दबाव बनाना चाहते हैं, डराना चाहते हैं, धमकाना चाहते हैं कि दूसरे के धर्मों में शामिल ना हो, दूसरों के कार्यक्रम में शामिल ना हो। देखिए, ये तो डिपेंड करता है कौन क्या बोल रहा है। वो अपना त्योहार मनाते, हम अपना खुशी के त्योहार होते हैं, हर त्योहार खुशी का होता है। वो क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं बोल रहे। देखिए, इस हिंदुस्तान के अंदर ईद भी मनती है, दिवाली मनती है, होली भी मनती है। ये डिपेंड करता है वो वर्ग किस तरह से मना रहा है, समुदाय, ये उसके ऊपर है। क्योंकि मेरा त्योहार ईद नहीं है, मेरी दिवाली और होली त्योहार है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि पुलिस और यूपी सरकार त्योहार पर भी पहरा लगा रही है, बैरिकेडिंग लगाकर त्योहार मनाने से रोक रही है। वहीं बीजेपी सांसद सतीश गौतम ने कहा कि ईद उनका त्योहार नहीं है। अब हम आपको दो तस्वीरें दिखाते हैं। एक तस्वीर में हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से नमाजी काली पट्टी बांधकर नमाज पढ़ रहे हैं। दरअसल कुछ मौलानाओं ने वक्फ बिल के विरोध में काली पट्टी बांधकर विरोध करने और नमाज पढ़ने की अपील की थी, जिसके बाद नमाजी काली पट्टी बांधे हुए नजर आए। वहीं कई जगहों पर नमाजी सड़क पर नमाज की जिद को लेकर भारी बवाल करने लगे। पुलिस उन्हें रोकती रही, मनाती रही, लेकिन नमाजी सड़कों पर नमाज पढ़ने को लेकर बवाल
करते रहे। ये दो अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर कुछ नमाजी काली पट्टी बांधकर नमाज अता करने पहुंचे, क्योंकि कुछ मौलानाओं की तरफ से यह अपील की गई थी कि वक्फ बिल के विरोध में नमाजी काली पट्टी बांधकर अपना विरोध दर्ज कराएं। तो वक्फ बिल का विरोध कुछ नमाजियों की तरफ से किया गया, काली पट्टी बांधकर ये लोग यहां पर पहुंचे हुए थे। तो वहीं कई जगहों पर नमाजी सड़क पर नमाज पढ़ने की जिद को लेकर बवाल काटते हुए नजर आए। पुलिस उन्हें रोकती रही, मनाती रही, लेकिन नमाजी सड़कों पर नमाज पढ़ने को लेकर बवाल करते रहे। वहीं दमोह में वक्फ बिल का विरोध, काली पट्टी बांधकर ईद की नमाज, बड़ी संख्या में लोगों ने अदा की नमाज, हाथों में काली पट्टी बांधकर नमाज अदा की है। तो दमोह से भी तस्वीरें सामने आई हैं, जहां पर नमाजियों की तरफ से वक्फ बिल का विरोध किया गया है काली पट्टी बांधकर। तस्वीरें आप देख सकते हैं, बड़ी संख्या में लोगों ने यहां नमाज अदा की है, हाथों में काली पट्टी बांधकर यहां नमाजियों की तरफ से नमाज अदा की गई है। पुरजोर कोशिश की जा रही है कि जो मुसलमानों के खिलाफ जो वक्फ बोर्ड का बिल सरकार ला रही है, उसके खिलाफ हम लोग लामबंद है और हम लोग इसका पुरजोर विरोध कर रहे हैं। और अभी ये हमारा सांकेतिक विरोध है, जिसमें हमने काली पट्टी बांधकर आज नमाज अदा की है। विरोध हमारा लगातार जारी रहेगा जब तक कि सरकार इस वक्फ बोर्ड के बिल को वापस नहीं लेती है। तो ईद, नमाज, काली पट्टी और झंडे, ये तस्वीरें दमोह से सामने आई हैं, जहां पर हाथों में काली पट्टी बांधकर नमाजी नमाज अदा करने पहुंचे और इनकी तरफ से वक्फ बिल का विरोध किया गया है। कुछ मौलानाओं की तरफ से यह अपील की गई थी कि जो नमाजी वक्फ बिल का विरोध करना चाहते हैं वो काली पट्टी बांधकर अपना विरोध दर्ज कराएं। तो दमोह से ऐसी ही तस्वीरें सामने आई हैं, जहां काफी संख्या में कुछ नमाजी हाथों में काली पट्टी बांधकर नमाज अदा करने पहुंचे। किसी को कोई तकलीफ ना हो, सड़क से ऐसा गुजरिए, थोड़े सड़क